दोस्तों, आज मैं खेत में हूँ और मैं आज बात करूँगा एक एक टॉपिक पर कि आप और मैं और ये यूथ इंडिया का हैप्पी क्यों नहीं है, दुखी क्यों है। तो इसके कुछ रीज़न हैं कि पहला तो ये है कि हम कुछ साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले और भी थोड़ा पहले, 400 साल पहले हम थे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अंग्रेज़ों से पहले, अंग्रेज़ों तक हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में थे। 1900 के आसपास हम आए सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, और अब हम आ रहे हैं ये मिनिमलिस्ट इकोनॉमी। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो था, हमारे पास सिंगल अकाउंट था, सिंगल उसका ओनर था, वो हमारे घर का मुखिया कहलाता था। उसके पीछे जितने भी बूढ़े बच्चे होते थे वो उसी के पीछे होते थे, चाहे कितने पैदा हों, आए जाएं, मरें, कुछ ही भी हो, शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे, ये सब चीज़ें पहले भी होती थी। तो लेकिन जो अकाउंट होता था वो सिंगल अकाउंट था। आना जाना, लेना देना, हर एक चीज़, सारा सब कुछ, नियम कायदे कानून, वो सब उसी में होते थे, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसी एक सिंगल बंदे के पास होते थे। और उसके बाद वो मेनली मोस्टली टाइम पे वो मेल होता था, दादा टाइप से, हमारे दादा या उसके बाद पापा। लेकिन उसके बाद आया कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम में दादा से हटके वो एनर्जी आ गई नीचे पापा के पास। पापा एक भाई है, दो भाई हैं, तीन भाई हैं, नो मैटर, बट वो सब में बंट गई। अब वो एनर्जी अपने अपने हिसाब से थी। अब पापा के पीछे चाहे एक बंदा है, दो बंदे, एक लड़का, दो लड़की, लड़के, कुछ भी, उनका शादी ब्याह खाना पीना वो सब उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन ये सब चल रहा था 2015 तक। 2015 के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज करा, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है 2030 के अकॉर्डिंग, जो पूरी दुनिया के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड कर रहा है, तो उसमें मिनिमलिस्ट इकोनॉमी हो जा रही है। तो उसमें क्या है ना, अब आप देखना, आपके पिताजी आपके मुखिया नहीं रहे, अब आप खुद के मुखिया हो। हमारे घर में, अपने घर में, पूरे इंडिया में, घर में अगर जितने भी मेंबर हैं उनके पास, सबके पास अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, और उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड की बिजनेस करने की सुविधा अवेलेबल होगी। उसके पास अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसका घर होगा, नहीं होगा तो उसके माइंड में होगा लेने के लिए। तो यहाँ तक भी ठीक था मिनिमलिस्ट इकोनॉमी की। एक अलग अलग सब अपने अपने में लाइफ में जी रहे थे कि एक भाई यहाँ है, दूसरा भाई वहाँ है, तीसरा अलग है, बहन अलग है, ये सब चीज़ें, ये सब सही था। कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अब आगे बहुत एक नया स्टेप आ रहा है, उसको नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्टेप थोड़ा बेकार है। उसमें हस्बैंड और वाइफ भी अलग अलग हो जा रहे हैं। देखना, डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में, और ये कल्चर, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड अब बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। तो लड़कियां लड़के शादी नहीं कर रहे, तो बॉयफ्रेंड वाला सीन हो जा रहा है। तो उसमें क्या है ना कि लड़का अलग है, लड़की अलग है, वो वे शादी कर नहीं रहे, अपना रिलेशन रेडी रख रहे हैं। तो बच्चे की जिम्मेदारी किसी की है नहीं, लेना भी नहीं चाहता। तो इसीलिए डर लग रहा है कि बच्चा कैसे होगा, कहाँ होगा, किसके भरोसे होगा। और यही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। और ये हमने नहीं करी, मैंने नहीं करी, आपने नहीं करी, और अपने पापा दादा ने नहीं करी, वो सॉरी पापा ने नहीं करी, लेकिन ये अपने दादा की तरफ से आई हुई है। पापा कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो अपने पापा वाली जनरेशन है, इसकी ज़िम्मेदार 90% ये है। क्योंकि ये अगली वीडियो में बताऊंगा क्यों है, पर आप इतना समझ लो, अगर आपको लगता है कि आप परेशान हो, दुखी हो, तो ये आपका मामला नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मामला है। स्पेशली जो हमारा ये ईस्ट एशिया वाला, जो एशिया वाला पार्ट है, इंडिया के आसपास, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, ये वाला हिंदी बेल्ट, इंडियन बेल्ट जो है, इसमें ज़्यादा मोस्टली ये देखा जा रहा है। क्योंकि जब हम सोशलिस्ट थे तब एक मूवमेंट आई थी कैपिटलिस्ट बनने में, तो फैमिली बट गई थी, सब भाई अपने अलग अलग हो गए थे, उन्होंने फैमिली संभाली। लेकिन उसके बाद में आया मिनिमलिस्ट, इसमें जो है सबके अकाउंट खुले गए 2015 के आसपास, सबका लेना देना, खाना पीने का डिसीजन अलग हो गया। लेकिन ये जो आगे आ गया है कि हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग अकाउंट,
अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग ये सब चीज़ें, आना जाना, खाना पीना, रहना, हर एक चीज़ कि डिसीजन कि ये मेरा डिसीजन है। तो ये इसका मत बताना चाहता हूँ कहाँ से आया। तो देखो, ये इंडिया जो चल रहा था, अपने आसपास की जो कंट्री, सारे देश चल रहे थे, ये हमारे सोशलिस्ट में चल रहे थे। लेकिन जो अंग्रेज़ आए, उनका डोमिनेंस हुआ, तो उनका देखो, मुग़ल जो थे, मुस्लिम जो थे, वो भी सोशलिस्ट में थे। लेकिन जो ये कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम लेके आए थे, वो अंग्रेज़ लेके आए थे। उनके यहाँ जॉब वाला सिस्टम था, बिजनेस तो था, पर बिजनेस में जॉब वाला सिस्टम था। तो ये नौकरी ज़्यादा प्रेफर करते थे, नौकरी वाला सिस्टम, और पैसा देते थे। हमारे यहाँ पैसा आता था, वो सिंगल मुखिया के पास जाता था, लेकिन उनके पास सब पर्सन बराबर थे, क्योंकि वहाँ आ गया था मशीनीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसमें जो है हर एक वर्कर को पैसे दिए जाते थे 400 साल पहले से अब तक। लेकिन उसके बाद में यूएसए बना 200 साल पहले। तो यूएसए में क्या है, वहाँ जितने भी जो पॉपुलेशन थी, वो सब बाहर से आई थी। तो बाहर से कोई फैमिली लेके तो आएगा नहीं ना, अपने दादा परदादा। तो सबके नए नए नियम थे, तो वो उन्होंने इंडिविजुअलिटी का फोकस किया, सिंगल पर्सन। लेकिन अब वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया पर्सन टू पर्सन। तो अब तक उनके पास फैमिली वाला सिस्टम था, शादी कर रहे थे, लेकिन अब वे शादी ही नहीं कर रहे। और वो जब भी सिस्टम कुछ भी आता है, तो ये यहाँ से ही आता है। यूएसए वैसे ही अपना पूरी दुनिया को फोकस में रहता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है अपने डॉलर के ज़रिए। तो आप सोच ही रहे होंगे, वहाँ जो रूल लागू होगा, वहाँ जो कुछ बनेगा, वो अपना, एक कहावत सुनी है ना आपने, अगर अमेरिका को जुकाम हो गया तो छींक पूरे दुनिया को आती है। तो वही वाला सिस्टम है। पैसे में जब ये सब चीज़ लागू हो सकती है, कि इकोनॉमिस्ट जब ये मान सकते, तो आप सोशलिस्ट समाज की तरह से एक्सेप्ट करो ना। देखो, ये जो है, आपने कभी अंग्रेज़ों के टाइम पे लड़ाइयाँ देखी, वो सब एक परिवार के ख़िलाफ़ होती थी, एक पूरी एक एरिया के ख़िलाफ़ होती थी। लेकिन आप अमेरिका में खिलाफ लड़ाई देखो ना, किस लेवल पर हो रही है। LGBTQ मतलब मेरी बॉडी और मेरा हक। ये कोई लड़ाई थोड़ी ना है, ये बहुत अलग लेवल की लड़ाई है, कि मेरी बॉडी, मेरा अधिकार रहेगा उस पर। अब उसके आड़ में जो वो अपनी बॉडी को इस लेवल का ट्रीट कर दे रहे हैं ना, इतना उन्होंने हक ले लिया ना, कि कोई बंदा अपनी बॉडी को लेकर, अपने आप को लेकर दिमागी रूप से परेशान रह जाता है, क्योंकि वो सिंगल है। अब वो माई बॉडी करके वो बहुत सिंगल हो चुका है। अब हम जो है वो एनिमल की तरह ही हैं, थोड़े से इवॉल्व हुए हैं, ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए। गाय भैंस कुत्ता की तरह ही हैं, ज़्यादा नहीं। उन्हीं की तरह हमारा माइंड काम करता है, सोचने समझने की शक्ति काम करती है। तो हमको भी ऐसे ही रहना पड़ेगा ना, एक झुंड में मिल के, तब फ़ायदा है। तब आपको स्ट्रेस कम होगा, उस लेवल का नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिखरे रहोगे, एक भाई यहाँ, एक मुंबई, दिल्ली, ऐसे एक विदेश, और तो वो एनर्जी इकट्ठी नहीं हो पाएगी, और आप स्ट्रेस में रहोगे। तो स्ट्रेस में रहने का यही कारण है कि आप अपने आप को देखो, आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में हो, मिनिमलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या अपनी पर्सनल वाली इकोनॉमी जो यूएस से चलता है। अब देखो, जाना सबको यूएसए वाली इकोनॉमी, पर्सनल इकोनॉमी में है। चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो, जाना तो वहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पूरी सोसाइटी वहीं लेके जाएगी। अभी देखो, न्यूक्लियर फैमिली आई थी, न्यूक्लियर फैमिली जो हमारा कैपिटलिस्ट में आता है, सब गए ना, धीरे धीरे गांव भी जाने लगे। गांव भी, अब देखो, गांव खाली हो गए। गांव में क्या, कुछ भी नहीं बचा। गांव में जो भी कुछ बचा है गाँवों में, वो अब उसमें जाएंगे ना, तो पर्सनल वाले में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। गांव में स्ट्रेस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बस यही कंपैरिजन, पैसा, ये सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती, जो हमारे स्ट्रक्चर रखती है, किस स्ट्रक्चर में कमा रहे। अब आप मार्क्स से क्या करोगे, जब आप गलत क्लासरूम में बैठे हो, कितने भी तुम मार्क्स ले आओ, लेकिन जब गलत क्लासरूम में बैठे हो, तो टॉप थोड़ी ना कर पाओगे। बस यही मैं कह रहा था, कि अपने आप को देखो, कैपिटलिस्ट में हो, इकोनॉमी कौन सी वाली आपकी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, या पर्सनल, या मिनिमलिस्ट में बहुत सारी अच्छा भी चीज़ है, बहुत सारा बुरा भी चीज़ है। देखो, आपको मिक्स करके रहना पड़ेगा, तो सही है। अपनी एज के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। आप 18 साल से नीचे कहाँ हो, 18 से 22 में कहाँ हो, 22-25 से 30 में कहाँ हो, और 30 से बाद में कहाँ हो। ये सब चीज़ें अपने यहाँ थी ना यार। ये सब चीज़ें वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वही तो है। धर्म मतलब सब चीज़ें सीखना। तो कहाँ सीखोगे, सोशलिस्ट में, जब तुम्हें रूम रेंट देने की टेंशन नहीं रहेगी। और फिर अर्थ कहाँ कमाओगे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, है। तो वो सब उसमें होगा ना, कैपिटलिस्ट वाले में। सोशलिस्ट में वाले में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अकाउंट ही नहीं होगा।
तुम्हारे पास पावर ही नहीं होगी कुछ करने की, डिसीजन लेने की। कैपिटलिस्ट वाले में आ जाएगा, तुम 4 भाइयों सब अलग अलग रहोगे, पैसा कमाओगे अलग अलग, तो वो अर्थ है ना। फिर काम है, काम काम मज़ा कहाँ लोगे? काम करने, काम मतलब जो हमारा पूरा मज़ा दारू वारू पीना, खाना पीना, अपनी वाइफ को एंजॉय करना, ये सब चीज़ें, वो सब होगा हमारा जो ये आता है ना मिनिमलिस्ट वाले में। जब तुम और तुम्हारी वाइफ रहेंगी, बच्चे भी थोड़ा दूर रहेंगे हट के। फिर मोक्ष, मोक्ष तुम कहाँ लोगे? मोक्ष तो यार वो है ना, माई बॉडी माई लाइफ, वही तो है, माई बॉडी माई लाइफ। सारा अकेले में जाके तब भगवान की सूद में सूद लगाओ, अपनी वाइफ को भी छोड़ दो, यही तो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। बस वहीं जाना है ना आपको, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और ये मिनिमलिस्ट और माई बॉडी माई सोल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यार अपना ज्ञान बहुत अच्छा था यार, ये अंग्रेज़ों ने हटा दिया, हमने भी हटा दिया। फैमिली वालों को पता नहीं है, हमें खुद पता नहीं है, फिर कहते हैं स्ट्रेस में क्यों। भाई बदलो यार, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। तुम कहाँ हो? और ये ऐसे नहीं कि यार तुमने रूम ले लिया, तुमने फ्लैट ले लिया, तुम घर से बाहर चले गए, तुम किसी ने ये थोड़ा ना कह दिया भाई वहीं रहो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बड़े सिटी में हो, मेट्रो में हो या प्रदेश में हो। भाई प्रदेश में हो कोई नहीं, छोड़ के आ जाओ, काम खत्म। बच्चा हो गया, आपको नहीं संभाला जा रहा, घर आ जाओ छोड़ के। बच्चे बड़े हो गए तो फिर वापस जाओ, स्ट्रेस नहीं होगा, मत लो फालतू। सब्सक्राइब करो यार, धर्म अर्थ काम मोक्ष अच्छा लगा तो।